द पावर ऑफ एनसीईआरटी की सीरीज़ में हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं 6 to 12 तक की ऑल एनसीईआरटी को। जो भी एनसीईआरटी रेलेवेंट है हमारा यूपीएससी के लिए या स्टेट पीसीएस के लिए, वो सारे एनसीईआरटी को कंप्लीट करेंगे। एक एक करके सारा बुक को पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, आर्ट एंड कल्चर सारी बुक को पढ़ेंगे। एक एक करके हम लोग जो है वो देख रहे हैं चीज़ों को सिलसिलेवार तरीके से। हम लोगों ने जो है वो शुरुआत किया था 6 क्लास की हिस्ट्री वाली एनसीईआरटी से, जिसमें हम लोगों ने 11th चैप्टर तक जो है कंप्लीट कर लिया है। आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 12 को। देखते हैं चैप्टर नंबर 12 में क्या क्या पढ़ना है। पहला पढ़ेंगे भैया आयरन पिलर के बारे में। दूसरा क्या है टॉपिक्स हमारा है स्तूप के बारे में। टेम्पल के बारे में थोड़ा देखेंगे। 2 इपिक्स के बारे में पढ़ेंगे, एक है शिल्पादिकरम और दूसरा मणिका मेला, इंपॉर्टेंट है ये। और हम लोग देखेंगे पुराण, महाभारत, रामायण और साइंटिफिक बुक्स के बारे में कुछ पढ़ेंगे। एक एक करके चीज़ों को पढ़ते हैं। सबसे पहले देखते हैं हम लोग आयरन पिलर के बारे में। द आयरन पिलर एट मेहरौली, कहाँ है? दिल्ली में। इज़ अ रिमार्केबल एग्जाम्पल ऑफ द स्किल ऑफ द इंडियन क्राफ्ट पर्सनस। इट इज़ मेड ऑफ आयरन, 7.2 मीटर हाई है। वेट कितना है? 3 टन का। इट वॉज मेड अबाउट 1500 ईयर्स अगो। वी नो द डेट बिकॉज देयर इज़ एन इंस्क्रिप्शन ऑन द पिलर मेंशनिंग अ रूलर नेम्ड चंद्रा हु प्रोबेबली बिलोंग टू द गुप्ता डायनेस्टी। What is amazing is the fact that the pillar has not rusted in all these years. Non-resistant है ये। क्या है? आयरन पिलर एट मेहरौली, दिल्ली। ठीक है, नॉन रेजिस्टेंट है। $1500 ईयर्स अगो की कहानी है ये। कौन बनाया था? गुप्ता रूलर। ये सारी चीज़ें हैं आयरन पिलर के बारे में, ज़्यादा कुछ नहीं है। कहाँ है? मेहरौली, दिल्ली में है। ठीक है, 1500 ईयर्स अगो ये बनाया गया था। चंद्रा रूलर नाम जो है मेंशन है। अब चंद्रगुप्त 1 भी हो सकता है और चंद्रगुप्त 2 भी हो सकता है, इसीलिए हम लोग कह सकते हैं गुप्ता डायनेस्टी में बनाया गया था ये। ठीक है, और उसके बाद ये नॉन रेजिस्टेंट है। इतनी छोटी सी बस कहानी है द आयरन पिलर के बारे में। आगे चलते हैं, पढ़ते हैं हम लोग बिल्डिंग इन ब्रिक्स एंड द स्टोन्स। इसमें हम लोग पढ़ेंगे स्तूप के बारे में। द स्किल्स ऑफ द आवर क्राफ्ट पर्सनस आर ऑल्सो एपरेंट इन द बिल्डिंग्स दैट हैव सर्वाइव्ड सच एज स्तूप। द वर्ड स्तूप मीन्स अ mound, while there are several kinds of स्तूप, round and tall, big, small. These have certain common features. Generally, there is a small box placed at the center of heart of the स्तूप. एक छोटा सा बॉक्स रखा जाता था सेंटर में स्तूप के। उसमें क्या हुआ करता था? बॉडली रिमेन्स। किसका? जैसे तीत हो सकता है, बोन्स हो सकता है, एशेस हो सकता है, बुद्धा का या उसके फॉलोअर्स का। सही है। और थिंग्स दे यूज्ड, या वो भी चीज़ जो वो यूज़ करते थे, जैसे प्रीशियस स्टोन और क्वाइंस। दिस बॉक्स नोन एज रेलिक कैस्केट। इस बॉक्स को क्या कहा जाता था? रेलिक कैस्केट। जैसे टेम्पल में गर्भगृह हुआ करता था, ठीक उसी तरीके से स्तूप के सेंटर में क्या हुआ करता था? रेलिक कैस्केट। वॉज कवर्ड विथ अर्थ। उसको फिर क्या किससे कवर कर दिया गया? मिट्टी से। लेटर लेयर ऑफ मड ब्रिक्स और द बेक्ड ब्रिक्स वाज द एडेड। ऊपर के टॉप में फिर क्या ऐड कर दिया गया? मड ब्रिक्स या बेक्ड ब्रिक्स। एंड देन द डोम लाइक स्ट्रक्चर वाज समटाइम्स कवर्ड विद कार्व्ड स्टोन स्लैब्स। बाद में जो है वो स्टोन के स्लैब से जो है वो कवर कर दिया गया। इस तरीके से क्या वजूद में आया? स्तूप वजूद में आया। अभी हम लोग देखेंगे पिक्चर के थ्रू तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। कार्व्ड स्टोन स्लैब, रेलिक कैस्केट। आगे चलते हैं। ऑफन ए पाथ नोन एज द प्रदक्षिणा पथ। अब देखो स्तूप तो बनकर तैयार हो गया, लेकिन चारों तरफ चक्कर लगाने के लिए क्लॉकवाइज क्या बनाया गया था? प्रदक्षिणा पथ। वॉज लेड अराउंड द स्तूप। दिस वॉज सराउंडेड विद रेलिंग्स। एंट्रेंस टू पाथ वॉज थ्रू गेटवेज। डिवोटीज वॉक्ड अराउंड द स्तूप इन अ क्लॉकवाइज डायरेक्शन एज ए मार्क ऑफ डिवोशन।
बोथ रेलिंग्स एंड गेटवेज वेयर ऑफन डेकोरेटेड विद स्कल्पचर। फाइंड अमरावती ऑन मैप 7। ये एक पिक्चर दिया हुआ देखो सांची स्तूप का। द ग्रेट स्तूप एट सांची, बहुत फेमस स्तूप है, कौन बनाया था भैया? अशोका। मध्य प्रदेश स्तूप लाइक दिस वन वेयर द बिल्ट ओवर सेवरल सेंचुरीज वाइल द ब्रिक्स मोड प्रोबेबली डेटेड टू द टाइम ऑफ द अशोका। द रेलिंग्स एंड द गेटवेज वेयर एडेड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ लेटर रूलर्स लिव्ड। इस स्कल्पचर्स फ्रॉम द अमरावती, देखो ये अमरावती से स्कल्पचर है, ये लेफ्ट साइड में पढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं चीज़ों क्या है। फाइंड अमरावती ऑन मैप नंबर 7। दिस वाज ए प्लेस वेयर मैग्निफिसेंट स्तूप वंस एग्जिस्टेड। मेनी ऑफ द स्टोन कार्विंग फॉर डेकोरेटिंग द स्तूप वेयर मेड अबाउट 2000 years ago. Other buildings were hollowed out of rocks to make artificial caves. Some of these were very elaborately decorated with sculptures and painted walls. ये भी सारा जो है डेकोरेशन का कहानी चल रहा है, ये कुछ खास इंपॉर्टेंट है नहीं। स्तूप में हम लोगों ने क्या देखा, प्रदक्षिणा पथ इंपॉर्टेंट है, रेलिक कैस्केट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जिसमें जो है वो बुद्धा का ऐश, ये तीत बोन या एशेस या उनके फॉलोअर्स का रखा जाता था, या वो जो सामान यूज़ करते थे जैसे प्रीशियस स्टोन या क्वाइंस वगैरह उसमें बॉक्स में रखा जाता था, ठीक है, फिर उसके ऊपर जो है स्तूप बना दिया जाता था। स्तूप कैसे कैसे वजूद में आया अभी देख लेंगे हम लोग। Some of the earliest Hindu temples were also built at this time. Deities such as Vishnu, Shiv and the Durga were worshipped in these shrines. इन लोग की भी जो है शुरू हो गया क्या बनाना भैया, टेम्पल। द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द टेम्पल वॉज द गर्भगृह, यही तो मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है, जिसमें चीफ डीटी को रखा जाता था, मुख्य देवी देवता को। वॉज प्लेस्ड, इट वॉज लेटर डैट प्रीस्ट परफॉर्म्ड रिलीजियस रिचुअल्स एंड डिवोटीज ऑफर्ड वर्शिप टू द डेटी। आगे चलते हैं। ऑफन एज एट भित्रगांव ए टावर नोन एज द शिखर। अब ये शिखर का क्या कहानी है, गर्भगृह के ऊपर बहुत बड़ा ऊंचा जो है एक कंस्ट्रक्शन किया जाता था जिसको कहते थे हम लोग शिखर। ये क्या दर्शाता था, ये दर्शाता था कि इसके नीचे क्या है, गर्भगृह है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सैक्रेड प्लेस है। वॉज बिल्ड ऑन द टॉप ऑफ द गर्भगृह। To mark this out as a sacred place, building seekers required careful planning. Most temples also had a space known as mandap. ये क्या है, assembly hall है जहाँ पे लोग इकट्ठा हुआ करते थे। It was a hall where people could assemble. Find Mahabalipuram and a hall on map 7. Some of the finest stone temples were built in these towns. Some of these are shown here. देखो ये है एक an early temple at the भितरगांव उत्तर प्रदेश, भितरगांव वाला टेम्पल। ये देखो मोनोलिथिक टेम्पल है, कहाँ पे, महाबलीपुरम में। ईच ऑफ दिस वाज कार्व्ड आउट ऑफ अ ह्यूज सिंगल पीस ऑफ स्टोन, दैट इज वाई दे आर नोन एज द मोनोलिथिक। एक स्टोन से काट कर बनाया गया है। वेयर ब्रिक्स स्ट्रक्चर्स आर बिल्ट अप बाई एडिंग लेयर्स ऑफ द ब्रिक्स फ्रॉम द बॉटम अपवर्ड। इन दिस केस द स्टोन कटर्स हैड टू वर्क फ्रॉम टॉप टू डाउनवर्ड्स। ये है, और उसके बाद एक ये है दुर्गा टेम्पल, राइट में द दुर्गा टेम्पल एट ए होल बिल्ट अबाउट 1400 years ago। ये थी कहानी भैया टेम्पल की और स्तूप की। देख लेते हैं शॉर्ट में, समझते हैं चीज़ों को क्या है। स्तूप के देखते हैं पहले। स्तूप का मतलब क्या होता है, अ मॉन्ड। क्या होता है, मीन्स मॉन्ड। अब इसमें क्या होगा, एक तो बॉक्स लिया जाएगा, अब उसमें बॉडली रिमेन्स को रख दिया जाएगा, या कोई प्रीशियस स्टोन या कॉइन्स वगैरह को जो बिलोंग्स करता है बुद्धा से या उसके फॉलोअर से, ठीक है। इसको क्या कहा गया भैया, रेलिक कैस्केट कहा गया, ठीक है। अब इसके ऊपर जो है मड से ढक दिया गया इसको, बाद में जो है बेक्ड ब्रिक्स से ढका गया इस तरीके से, और फिर जब टाइम गुजर गया तो उसके बाद स्टोन स्लैब से ढक दिया गया। अब इस तरीके से ये स्ट्रक्चर का रूप ले लिया। एक तो ये था स्तूप की कहानी। अब उसके बाद टेम्पल की क्या कहानी है। अब टेम्पल की कहानी ये है कि
इसमें है एक गर्भगृह जिसमें मेन डीटी हुआ करता था। अब ये मेन डीटी जो है इसे क्या कहा गया? गर्भगृह। अब इसके ऊपर बनाया गया शिखर। ये हुआ शिखर। और फिर इसी के पास बनाया गया एक मंडप। ठीक है, यह मंडप। मंडप क्या है? असेंबली हॉल। असेंबली हॉल। तो ये था कहानी टेम्पल की। टेम्पल के अंदर क्या है? गर्भगृह, जो ही बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्लेस तो ये गर्भगृह है। इसके ऊपर ही बनाया गया था शिखर, और शिखर के ऊपर यहाँ पे रखा जाता था भैया कलश। वो सब बात की कहानी है। यहाँ पे हो गया मंडप ये। ठीक है, ये मंडप में क्या असेंबली हॉल है जहाँ पे पीपल जो है वो गैदरिंग किया करते थे। इस तरीके से कहानी जो है वो स्तूप और टेम्पल की ख़त्म होती है। लेकिन इसका कंट्रीब्यूशन बनाने में किसका था उसके बारे में देख लेते हैं। फिर उसके बाद जो है नेक्स्ट पैराग्राफ को पढ़ते हैं। हाउ वेयर स्तूप एंड द टेम्पल्स बिल्ड? देयर वेर सेवरल स्टेजेस इन द बिल्डिंग at the stoop of the temple. Usually kings or the queens decided to build these at it was an expensive affairs. बहुत ही महंगा काम था, इसीलिए किंग्स और क्वींस जो है वो कंट्रीब्यूट करते थे। फर्स्ट गुड क्वालिटी स्टोन हैड टू बी फाउंड। पहला काम तो ये होगा कि गुड क्वालिटी स्टोन को जो है हम लोग ढूंढे। क्वेरिड एंड ट्रांसपोर्टेड टू द प्लेस एंड that was often carefully chosen for the new buildings. Here, these rough blocks of stone had to be shaped and carved into pillars and panels of walls, floors and ceilings. उसके बाद क्या होगा? And then these had to be placed in precisely the right position. ये सब बनने के तैयार होने के बाद right position में इसको जो है वो रख दिया जाता था और बन जाता था क्या? टेम्पल या स्तूप। आगे चलते हैं। किंग्स एंड क्वींस प्रोबेबली स्पेंड मनी फ्रॉम देयर ट्रेजरी। कहाँ से खर्चा करेगा? ट्रेजरी से ही खर्चा करेगा। दूसरा ऑप्शन क्या है इसके पास? टू पे द क्राफ्ट पर्सन्स हु वर्कड टू बिल्ड दिस स्प्लेंडेड स्ट्रक्चर्स। बिसाइड्स व्हेन डिवोटीज कम टू विजिट देयर टेम्पल और स्तूप दे ऑफन ब्रॉट गिफ्ट विच वे आर यूज टू डेकोरेट द बिल्डिंग्स। अब डेकोरेशन कैसे शुरू हो रहा है भैया? कोई मर्चेंट्स आ गया, कोई गार्लैंड मेकर्स, परफ्यूमर्स, स्मिथ, ये सब गिफ्ट करते थे चीज़ों को जिससे जो है स्तूप और टेम्पल को डेकोरेट किया जाता था। एग्जाम्पल एन एसोसिएशन ऑफ द एवरी वर्कर्स पेड फॉर वन ऑफ द ब्यूटीफुल गेटवेज एट सांची। एमंग द अदर्स हु पेड फॉर डेकोरेशन वेयर मर्चेंट्स, फार्मर्स, गार्लैंड मेकर्स, परफ्यूमर्स, अतर बनाने वाला स्मिथ एंड हंड्रेड ऑफ मेन्स एंड women who are known only by their names which were inscribed on the pillars and the railings and the walls. ये सब का नाम लिखा हुआ जिनका कंट्रीब्यूशन इसमें। So when you get a chance to visit any of these buildings, remember how several hundred of the people probably worked to construct and decorate them. ठीक है, आगे चलते हैं। पेंटिंग्स के बारे में देख लेते हैं क्या है पेंटिंग। Find Ajanta on map 7. This is a place where several caves were hollowed out of the hills over centuries. कहाँ है? औरंगाबाद में है ये। ठीक है, महाराष्ट्र। Most of these were monasteries for Buddhist monks and some of them were decorated with the paintings. Here are some examples as the caves are dark inside. Most of these paintings were done in light of torches. The colors, which are vivid even after 1500 years, were made of plants and minerals. Natural color use किया गया। The artist who created these splendid works of art remains unknown. पता नहीं कौन किया ये। Paintings from the Ajanta describe what you see in the picture. देखो अजंता के भी है ये भी। आगे चलता है। The words of book. The words of बुक। इसमें दो बुक के बारे में पढ़ेंगे। पहला पढ़ेंगे शिल्पाधिकारम और उसके बाद हम लोग देखेंगे मणिकमेलाई। पढ़ते हैं। सम ऑफ द बेस्ट नोन एपिक्स वेयर रिटन ड्यूरिंग द पीरियड्स। एपिक्स आर ग्रैंड लॉन्ग कंपोजिशन
अबाउट हीरोइक मैन एंड द वुमेन एंड इंक्लूड स्टोरीज अबाउट गॉड्स। ये था एपिक के बारे में। ए फेमस तमिल एपिक क्या है? शिल्पदिकरम वाज कंपोज्ड बाय ए पोएट नेम्ड इलांगो। कौन लिखता है इसको? इलांगो। अराउंड 1800 ईयर्स अगो इट इज़ द स्टोरी ऑफ अ मर्चेंट्स नेम्ड कोवलन। क्या नाम है मर्चेंट्स का? कोवलन। हु लिव्ड इन फुहर एंड फेल इन लव विद ए कोर्टसन्स नेम्ड माधवी। तो ये लव स्टोरी की कहानी किस में है? शिल्पदिकरम में। किसी किसके बीच में? कोवलन एंड माधवी के बीच में। नेग्लेक्टिंग हिज वाइफ कनांगी, लेटर ही एंड कनांगी लेफ्ट फुहर एंड वेंट टू मदुरई। देखो दो इंपॉर्टेंट सिटी बताए थे आप लोगों को, ठीक है। फुहर चोला पोर्ट है ये, मदुरई द कैपिटल ऑफ द पांड्या, वेयर ही वॉज रॉन्गली एक्यूज्ड ऑफ थेफ्ट बाई द कोर्ट ज्वेलर्स ऑफ द पांड्या किंग। द किंग सेंटेंस्ड कोवलन टू डेथ। कनांगी हु स्टिल लव्ड हिम was full of grief and anger at this injustice and destroyed the entire city of Madurai। ठीक है, इसके हस्बैंड को जो है वो इनजस्टिस मिलता है और सेंटेंस डेथ दिया जाता है। किस वजह से? क्योंकि इस पे चोरी का इल्ज़ाम लगा दिया जाता है। कौन लगाता है? कोर्ट ज्वेलर्स। और जो है इस तरीके से जो है वो मृत्यु हो जाती है किसकी? कोवलन की। उसके बाद जो है इसकी जो वाइफ है कनांगी वो डिस्ट्रॉय कर देती है मदुरई सिटी को। आगे चलते हैं, देख लेते हैं शिल्पदिकरम क्या है। शिल्पदिकरम क्या है? रिटन बाई या कंपोज्ड बाई? इलांगो। ये सवाल आता है, ठीक है। और ये है किसके बारे में? अबाउट लव स्टोरी बिटवीन कोवलन एंड माधवी, ठीक है। ये है शिल्पदिकरम। आगे चलते हैं हम लोग और देखते हैं। ये है डिस्क्रिप्शन फ्रॉम द शिल्पदिकरम। इसको आप रीड कर लेना, कुछ इसमें कुछ है नहीं। ये अपना जो है वो दुख जो है वो बयान किया कौन? कनांगी, कि कैसे जो है मेरे हस्बैंड को जो है वो इनजस्टिस मिला है, क्या कोई गॉड है या नहीं है इस दुनिया में। देखते हैं अनदर तमिल एपिक द मनिकमेलाई वॉज कंपोज्ड बाय द सत्तानर। कौन? सत्तानर। Around 1400 years ago, this describes the story of the daughters of कोवलन एंड माधवी। कोवलन एंड माधवी के डॉटर्स के बारे में ये कहानी है। दिस ब्यूटीफुल कंपोजिशन वेयर लॉस्ट टू स्कॉलर्स फॉर मेनी सेंचुरीज टिल देयर मैन्यूस्क्रिप्ट्स वेयर रीडिस्कवर्ड अबाउट 100 years ago। अदर राइटर्स सच एज कालिदास रोट इन संस्कृत। अब कालिदास क्या क्या विज्ञान शकुंतलम, मेघदूत, ये सब कालिदास का लिखा हुआ कहानी है। आगे चलते हैं मनिकमेलाई का क्या कहानी है। ये मनिकमेलाई कौन लिखा है भैया? सत्तानर। किसके बारे में है ये? स्टोरी बिटवीन डॉटर ऑफ कोवलन एंड माधवी, ठीक है। आगे चलते हैं। देखो ये मेघदूत का एक वर्स दिया हुआ है। हेयर इज ए वर्स फ्रॉम द कालिदास बेस्ट नोन पोएम द मेघदूत, इन विच ए मानसून क्लाउड इज इमेजिन टू बी ए मैसेंजर बिटवीन द लवर्स हु वेयर सेपरेटेड फ्रॉम वन अनदर। इसको अपडेट कर लेना, कुछ खास इंपॉर्टेंट है नहीं ये। आगे चलते हैं, हम लोग पढ़ते हैं रिकॉर्डिंग एंड प्रिजर्विंग ओल्ड स्टोरीज। पुराण के बारे में, महाभारत, ठीक है, रामायण, ये सब के बारे में थोड़ा देखते हैं। अ नंबर ऑफ हिंदू रिलीजियस स्टोरीज डैट वेयर इन सर्कुलेशन अर्लियर वेयर रिटन डाउन अराउंड द सेम टाइम। दीज इंक्लूड द पुराण, ठीक है। पुराने लिटरली मीन ओल्ड। द पुराण्स कंटेन्स स्टोरीज अबाउट द गॉड एंड गॉडेसेस। किसके बारे में स्टोरी है? गॉड एंड गॉडेसेस के बारे में, सच एज विष्णु, शिव पुराण, दुर्गा और पार्वती। दे ऑल्सो कंटेन डिटेल्स
ऑन हाउ दे वेयर टू बी वर्शिप्ड, कैसे इन लोगों की पूजा जो है शुरू हुई, सारा कहानी इसमें दिया हुआ है। बिसाइड्स देयर आर अकाउंट्स अबाउट द क्रिएशन ऑफ द वर्ल्ड एंड अबाउट किंग्स। ये सब इन्फॉर्मेशन किससे मिलता है? पुराण में। द पुराण वेयर रिटन इन सिंपल संस्कृत वर्स एंड वेयर मेंट टू बी हर्ड बाई एवरीबॉडी इंक्लूडिंग वीमेन एंड शूद्रास। लेकिन वीमेन एंड शूद्रास को वेद पढ़ने नहीं दिया जाता था, लेकिन इन लोग क्या कर सकता है? पुराण को पढ़ सकता है। Who were not allowed to study the Ved, they were probably recite in temples by the priest and people come to listen to them. Two Sanskrit epic, the Mahabharata and Ramayana, had been popular for a very long time. Some of you may be familiar with these stories. The Mahabharata is about a war fought between the Kaurav and पांडव के बीच में किस लिए लड़ा गया था? टू गेन कंट्रोल कुरु और उसका कैपिटल हस्तिनापुर। दिस वॉज द वार टू गेन कंट्रोल ऑफ द थ्रोन ऑफ द कुरु, और उसका कैपिटल क्या भैया? हस्तिनापुर को कंट्रोल करने के लिए ये लड़ाई लड़ा गया था महाभारत। द स्टोरी ऑफ इटसेल्फ वाज एन ओल्ड वन बट वाज रिटन डाउन इन द फॉर्म इन विच वी नो इट टुडे अबाउट 1500 ईयर्स अगो। बोथ द पुराण्स और कौन? महाभारत कौन लिखा था? व्यास लिखा था। द भगवत गीता अबाउट भगवत गीता इज ए पार्ट ऑफ द महाभारत अबाउट विच यू लर्न, हम लोग देख चुके हैं, वाज इंक्लूड इन द महाभारत। द रामायण इज अबाउट राम, रामायण के बारे में किसको नहीं पता है? प्रिंस ऑफ द कौशल हु वाज सेंट इनटू एग्जाइल, वनवास भेज दिया गया था इनको। हिज वाइफ सीता वाज एब्डक्टेड बाय द किंग ऑफ लंका नेम्ड रावण एंड राम हैड टू फाइट ए बैटल टू गेट हर बैक। ही वोन एंड रिटर्न टू अयोध्या द कैपिटल ऑफ कौशल आफ्टर हिज विक्ट्री लाइक द महाभारत। दिस वाज एन ओल्ड स्टोरी दैट वाज नाउ रिटन डाउन। वाल्मीकि जी इज रिकॉर्डेड एज द ऑथर ऑफ द संस्कृत रामायण। ठीक है, देखते हैं पुराण क्या है। ठीक है, कौन लिखा है इसको? व्यास। क्या मिलते हैं इसमें? कंटेंट क्या है भैया? स्टोरी ऑफ गॉड एंड गॉडेसेस। और क्या मिलता है इसमें? डिटेल्स हाउ दे वेर वर्शिप, ये सब कहानी किसका है? पुराण का। और फिर दूसरी बात क्या है भैया? महाभारत। इनको भी कौन लिखा है? व्यास। इसमें क्या है? ये हुआ था बैटल किसके बीच में भैया? बिटवीन कौरव एंड पांडव। ठीक है, भाई लेकिन क्यों लड़ा गया था? टू गेन कंट्रोल ऑफ कुरु एंड देयर कैपिटल। ठीक है, आगे चलते हैं। एक और है, क्या है? भगवत गीता। इनको कौन लिखा है? वाल्मीकि जी। सॉरी, भगवत गीता इज ए पार्ट ऑफ महाभारत। फिर एक है रामायण, इनको कौन लिखा है भैया? वाल्मीकि जी। तो ये थी कहानी, ओल्ड स्टोरीज जो है सारा पुराण महाभारत, भगवत गीता और रामायण। स्टोरी टोल्ड बाय ऑर्डिनरी पीपल, ये देख लेते हैं क्या ऑर्डिनरी पीपल के बीच में क्या स्टोरी था। ऑर्डिनरी पीपल ऑल्सो टोल्ड स्टोरीज, कंपोज्ड पोएम्स and songs, sang, danced and performed plays. Some of these are preserved in the collections of the stories such as the Jatak and the Panchtantra.
which were written down around this time. Stories from the Jatak were often shown on the railings of stup and in painting in places such as Ajanta. Here is one such story. देखते हैं क्या स्टोरी है। मंकी किंग का स्टोरी है। यह है स्टोरी मंकी किंग का, द स्टोरी ऑफ द मंकी किंग। अब ये तो रेलिवेंट है या नहीं यूपीएससी के लिए छोड़ो, आपको टाइम मिलेगा आप इसको पढ़ लेना है। इसमें कुछ है नहीं, सिंपल सी स्टोरी है, कुछ एग्ज़ाम के लिए ज़्यादा रेलिवेंट है नहीं। आगे चलते हैं। क्या है? राइटिंग बुक्स ऑन ए साइंस, ये इंपॉर्टेंट है। आर्यभट्ट, अ मैथमेटिशियन एंड एस्ट्रोनॉमर्स, रोट ए बुक नोन एज आर्यभट्टियम। और भी हम लोग बुक को देखेंगे। ही स्टार्टेड दैट डे एंड नाइट्स वेयर कॉज्ड बाय द वायलेशन ऑफ द अर्थ। ठीक है, डे और नाइट कैसे होता है? बाय द रोटेशन ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस। इवन दो इट सीम्स एज इफ द सन इज राइजिंग एंड सेटिंग एवरी डे, he developed a scientific explanation for eclipses as well. He also found a way of calculating the circumference of the circle. पाई का खोज भी इन्होंने ही किया था। कौन? आर्यभट्ट। which is nearly as accurate as formula we use today. तो आर्यभट्ट क्या लिखा था? इस जीरो के बारे में देख लेते हैं, फिर उसके बाद देख लेंगे कुछ और जो है वो बुक के बारे में और एस्ट्रोनॉमर के बारे में देख लेते हैं। जीरो क्या है भैया? वाइल न्यूमरल्स हैड बीन यूज्ड अर्लियर, मैथमेटिशियन इन इंडिया हाउ इन्वेंटेड ए स्पेशल सिंबल फॉर जीरो। मैथमेटिशियन ऑफ इंडिया है ये, याद रखना। कोई ख़ास नाम नहीं दिया हुआ कि ये बंदा ने डिस्कवर किया या आर्यभट्ट ने डिस्कवर किया। यहाँ पे एनसीईआरटी क्या लिख रहा है कि मैथमेटिशियन इन इंडिया। This system of counting was adapted by Arabs, और उसके बाद कहाँ फैला? Spread to Europe. Its country it continues to be in use throughout the world. ये कहानी किसकी? जीरो की। देख लेते हैं आगे और कुछ बुक्स के बारे में। पहला तो कि आर्यभट्ट क्या लिखा है? आर्यभट्टियम। क्योंकि पहला एक और पॉइंट इसमें लिख सकते हैं, कैलकुलेटेड द वैल्यू ऑफ पाई। पाई की वैल्यू को भी कैलकुलेट किया थे इन्होंने। और उसके बाद हम लोग देख लेते हैं दूसरा नंबर पे वराहमिहिर। अब इन्होंने क्या लिखा था? बृहद संहिता। ठीक है, और क्या? पंच सिद्धांतिका। तीसरा क्या है? भास्कर, इंपॉर्टेंट है। क्या लिखा था? लीलावती। एक है धन्वंतरी, जो याद आ रहा है वो बता रहे हैं आपको, और अब जो है वो सर्च कर सकते हो। धन्वंतरी। ये क्या? नोन फॉर आयुर्वेद। ये कुछ जो है वो बुक्स है और साइंस से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है। ठीक है, एंसेंट इंडिया में। तो आर्यभट्ट के बारे में क्या? आर्यभट्टियम लिखा, और उसके बाद कैलकुलेट किया वैल्यू ऑफ पाई को। वराहमिहिर के बारे में क्या है? ये बृहद संहिता लिखा और पंच सिद्धांतिका लिखा। भास्कर क्या लिखा? लीलावती। ये सवाल आता है। और ये धन्वंतरी किस चीज़ के लिए जाना जाता है भैया? आयुर्वेद के लिए जाना जाता है। जीरो इज इन्वेंटेड बाय द एंड इंडियन। ठीक है, किसी इंडियन के द्वारा, मैथमेटिशियन इन इंडिया। किसी खास का नाम नहीं दिया हुआ है। ठीक है, ये सवाल आएगा भी कि जो है ज़ीरो का डिस्कवरी कौन किया था? तो एनोनिमस इंडियन, कोई खास एक नाम नहीं है। एक तो एल्सवेयर में जो दिया हुआ, थोड़ा देख लेते हैं क्या है। पेपर के बारे में दिया हुआ कि सबसे पहले पेपर जो इन्वेंट हुआ था कहाँ भैया? चाइना में हुआ था। कौन किया था? काई लुन। बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं है।
आ सकता है कभी भी एग्ज़ाम में। अब ध्यान रखो, अभी 6 क्लास की हिस्ट्री वाली बुक जो है भैया कंप्लीट हो गई है, ठीक है, कंप्लीट मुकम्मल। हर एक चीज़ को हम लोगों ने सलीके से देखा, सिलसिलेवार तरीके से देखा, हर एक चीज़ को समझे, इधर उधर की सारी बातों को भी समझे, ताकि जो है कॉन्सेप्ट क्लियर रहे, ठीक है। आपको वीडियो अगर समझ में आ रहा है, आप कुछ सीख रहे हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए आप, ठीक है। बेल आइकन को दबा के रखिए, ताकि जैसे ही नेक्स्ट लेक्चर जब आएगा तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। आप वीडियो को लाइक कीजिए, जितना हो सकता है आप शेयर कीजिए, ठीक है। अब जो काम बच गया है 360 डिग्री कंप्लीट हो जाएगा जब तब सारा यूपीएससी का प्लस पीसीएस का जितना भी सवाल इस बुक से आया है वो सारा सवाल एक वीडियो में करवाएंगे, ठीक है। फिर उसके बाद ये बुक जो है 360 डिग्री कंप्लीट हो जाएगी। हर एक बुक को हम लोग इसी तरीके से पढ़ेंगे एनसीईआरटी का, कि बुक कंप्लीट होने के बाद यूपीएससी में जितना भी सवाल आया इस बुक से या स्टेट पीसीएस में, वो सारा सवाल को करेंगे, ताकि आपको पता चले कि एनसीईआरटी पढ़ना कितना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच।